हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ईडू एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। देखिए भैया, यूपी टेट की परीक्षा के लिए, यूपी टेट 2026 की परीक्षा के लिए, यूपी टेट 2026 की जो परीक्षा है यूपी टेट की, इसमें आपसे प्रदूषण से एक प्रश्न पूछ लेता है। यद्यपि सभी परीक्षाओं में प्रश्न एक यहां से आता ही आता है, लेकिन यूपी टेट का खास मैं सीरीज चला रहा हूं, तो यूपी टेट के लिए एक प्रश्न यहां से पक्का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें किसी प्रकार का आपका नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन प्रदान कर सकते हैं, और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से समझिए कि मेरा चैनल और ग्रोथ करेगा, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि मेरे जो यूपी टेट में 124 नंबर आए थे, तो मेरा अनुभव जो है, उस अनुभव के हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे प्रदूषण क्या है। देखिए भैया, आसान भाषा में आप समझिए। प्रदूषण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निबंध लिखते आ रहे हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, प्रदूषण से होने वाली हानियां क्या है, प्रदूषण के रोकथाम उपाय क्या है, सब कुछ आप पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इसमें अच्छे तरीके से आपको दो चार बातें ध्यान देनी है। बाकी तो आप सब पढ़ते आ रहे हैं, सब समझदार हैं। मुझे पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। देखिए, प्रदूषण वह स्थिति है जब वायु जल यानी हवा जल, हवा और भैया का पानी, हवा और पानी, भूमि यानी जमीन जो है, जमीन आदि के भौतिक रासायनिक जैविक गुणों में हानिकारक परिवर्तन, यानी हवा में अगर कोई परिवर्तन, पानी में कोई परिवर्तन, जमीन में कोई परिवर्तन, या फिर कोई रासायनिक यानी कल कारखाने जो है, फैक्ट्रियां है, उससे निकलने वाले हानिकारक जो प्रदूषण करने वाले कण है, वह सब क्या है? यही सब प्रदूषण फैलाने के कारण है। जैसे हवा शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई आ गया, फ्लाई एश आ गया, है ना। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। ठीक है, यह क्या होती है? विषैली क्या होती है? गैस होती है ना। विषैली, रंगहीन विषैली गैस होती है। तो इस प्रकार से हमारे प्रदूषण को जो हानि पहुंचाते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए, प्रदूषण के प्रकार समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वायु प्रदूषण, पहला हम क्या देखेंगे? वायु प्रदूषण। अच्छा भैया, वायु प्रदूषण के बारे में हम क्या समझ रहे हैं? समझिए, वायु प्रदूषण के बारे में हम क्या समझ रहे हैं। वायु प्रदूषण के बारे में आप देख रहे हैं, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का कितना बड़ा रोल है और वायु प्रदूषण कितना फैला हुआ है। जब हवा में हानिकारक गैसें, क्या? CO2, SO2, NO2, ठीक है, CO2, SO2, NO2, यानी NO2 को क्या कहते हैं आप? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या कहते हैं SO2 को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में यानी हवा में मिलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे CO, ठीक है, CO2, SO2 इत्यादि। ठीक ना। तो चलिए इसको समझते हैं। वाहनों का धुआं, जैसे जो वाहन का धुआं है, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में पढ़ाया है, डीजल वाहन, पेट्रोल, जो प्रयोग हो रहे हैं, इस सब के प्रयोग से क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इसलिए सभी शहरों में सभी के लिए CNG वाहन प्रयोग करने की बात की जाती है। ठीक है, तो इससे कारखानों का धुआं
क्योंकि जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है दिल्ली में, और जब बिल्कुल आप सोचिए उसमें सांस लेने का जगह नहीं रहेगा, आने जाने के लिए सकरे सकरे रास्ते हैं, पूरा जनसंख्या भरी पड़ी है, और यही फैक्ट्रियां किनारे लगी हुई हैं, और यहाँ तक आबादी है, तो सोचिए यहाँ से जब फ्लाई एश या किसी प्रकार का कोई कण निकलेगा, हानिकारक कण, स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। जीवाश्म ईंधन का जलना यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अच्छा, प्रभाव क्या होते हैं इसके? सांस की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सही। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला, बहुत संक्षेप में हम समझने का प्रयास करेंगे, और इस पे बनने वाले जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वह सब हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देख लेंगे। जल प्रदूषण देख लेते हैं। जल प्रदूषण देखिए भैया, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? आप नदियों में देख रहे हैं इस तरीके से लोग क्या करते हैं कि फूल माला कचरा फेंक देते हैं, यानी यह जल सड़ करके क्या होता है, जल प्रदूषण यहाँ से प्रदूषित हो जाता है जल। और जब जल प्रदूषित हो जाता है तो लोग उसमें स्नान करते हैं तो बहुतों को डिसीज होता है, स्किन डिसीज हो जाता है, समझ रहे हैं। तो तमाम समस्याएं होती है। ये देखिए, कल कारखानों से निकले हुए सीवेज से, नालियों से निकले हुए नदी में, झीलों में लोग छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, देखिए जब जल में गंदगी, रसायन या विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। कारण देखिए क्या है, फैक्ट्री से कचरा, नालों का पानी, प्लास्टिक देखिए जल्दी गलता नहीं है, कभी नहीं गलता। आप उसको 10 साल बाद भी देखेंगे, 20 साल बाद भी देखेंगे, वो प्लास्टिक उसी तरीके से पड़ा रहता है। तो प्लास्टिक गलता नहीं है, इसलिए सरकारें क्या करती है, प्लास्टिक बैन करती है। हमारे प्रदूषण पे सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए तो प्लास्टिक का है, एक अपनी उसकी अलग भूमिका है प्रदूषण में। इसलिए आप ज्यादा मार्केट जाइए तो अपने झोले और थैला का प्रयोग खुद करिए, और वहां से प्लास्टिक मत लीजिए, ना लीजिए। चलिए, अब इसका प्रभाव क्या है, जल जीवों की मृत्यु, पीने योग्य जल की कमी। यहाँ जितनी मछलियां हैं पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो तालाब का हम खाद्य श्रृंखला बनाए थे, समुद्र का, जल का, उसी प्रकार से सभी जीव जंतु हमारे लिए क्या है, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या है, सभी जीव जंतु हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए भूमि प्रदूषण का मतलब सॉइल यानी मृदा प्रदूषण। आप पढ़ते आ रहे हैं मृदा प्रदूषण में क्या पढ़ेंगे, देखिए मिट्टियां प्रदूषित हो जाती हैं। ये देख रहे हैं ना, कचरा लोग प्लास्टिक डब्बे ये सब ले करके फेंक दे रहे हैं। इससे क्या होती है, जो हमारी उर्वरक मिट्टियां होती हैं वो प्रदूषित हो जाती है, उस पर पैदावार नहीं होता, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है किसानों को मेहनत करके बनाने में, तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो यह जमीन में हानिकारक पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है, और कारण क्या है, प्लास्टिक, रासायनिक खाद, कचरा, यह सब ज्यादा रासायनिक खादें भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जो हमारी उपजाऊ मिट्टियां हैं वह क्या होंगी, उपजाऊ मिट्टियां हमारी बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, बर्बाद हो जाएंगी, और जब बर्बाद हो जाएंगी तो हमारे साथ क्या होगा, हमको चावल गेहूं जो है भैया बहुत अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होगा। जब प्राप्त नहीं होगा तो जब उपभोक्ता अधिक होंगे और उत्पादन कम होगा तो उसका रेट क्या होगा, प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगा। तो हमारे देश में क्या होगा, भूखमरी हो जाएगी। क्या होगा भैया, भूखमरी के लोग शिकार हो जाएंगे। तो इस तरीके का कार्य नहीं करना है। चलिए, प्रभाव क्या है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फसलों पर असर पड़ता है, जो बात मैंने आपको बताया। अगला पढ़ लेते हैं ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो डीजे बजाते हैं, बहुत तेज डीजे बजाते हैं, डीजे बजता है, जो डीजे इतना फास्ट बजाएंगे। या देखिए हॉर्न है, क्या है, हॉर्न बजा रहे हैं, भोपू जिसको बोलते हैं, है ना, भोपू। अब देखिए हॉर्न लोग तेजी से बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, जिससे दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़कने लगता है, और इससे जानलेवा, समझ लीजिए बहुत जानलेवा या
जानलेवा समस्या हो जाती है, यहाँ जानलेवा हो जाता है बहुत। इसलिए मैं कहता हूं कि आप डीजे का प्रयोग कम से कम करें और स्लो करें, बहुत कम डेसिबल में आपकी ध्वनि की तीव्रता रहे, ठीक है। चलिए, अत्यधिक शोर होने वाला प्रदूषण, जैसे देखिए कारण क्या है, वाहन से भी, लाउड स्पीकर, मशीनें, ठीक है, यह सब क्या करती है, यह सब आपका ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अच्छा, सुनने में समस्याएं आ जाती हैं, मानसिक तनाव होता है लोगों को, और हृदय संबंधी बीमारियां होती है, हृदय संबंधी, ठीक है, हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, बीमारी, ठीक है। चलिए, तापी और रेडियो धर्मी प्रदूषण पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए भूतापी बिजली उत्पादन किया जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, तापीय प्रदूषण, गर्म जल का नदियों में जाना, जब गर्म जल नदी में जाता है, यहाँ देखिए जा रहा है, ये देखिए, तो जब जाता है यह जल, जब नदी में जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु विकिरण से, यहाँ परमाणु विकिरण से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। आप प्रदूषण के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैव अपघटनीय, बायो अब समस्याएं क्या आती हैं, जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कागज है, फल है, सब्जी है ना, तो अपघटनीय, उसमें अपघटक करता पढ़े थे ना, चींटी है, आप पढ़े थे, मैं पढ़ाया हूं खाद्य श्रृंखला में, चींटी है, कवक है, ठीक है, फफूंद है ना। तो यह सब क्या काम करते हैं, अपघटनकर्ता का काम करते हैं। यानी सब लोग जब खा करके और मृत्यु हो जाती है अंतिम उपभोक्ता की, तो इसको यह क्या करते हैं, मृदा में फिर से मिलाने का काम करते हैं। तो यानी जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, कागज, फल, सब्जी, इसको क्या करते हैं, जैव अपघटन कर्ता के रूप में जानते हैं। अजैव अपघटनीय कौन कौन से होते हैं, है तो देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। जो नष्ट नहीं होते वह बहुत धीरे होते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और डीडीटी, समझ रहे हैं, डीडीटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत जल्दी करा दूंगा, ठीक है, और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मानव जनित प्रदूषण, जो मानव के द्वारा प्रदूषण होता है, यानी मानव की गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण, कुछ मानव भी जिम्मेदार है जो अपने भौतिक सुख के लिए प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे उद्योग, वाहन, शहरीकरण है। तो इसमें एक चीज और आ जाएगा, डीजे भी आ जाएगा। लोग शादी ब्याहों में आप देखिए कितना तेज डीजे बजाते हैं, बहुत तेज बजाते हैं, है ना। तो इस तरीके की गतिविधियां भी हमारे लिए प्रदूषण का कारण बन रही हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है, बेमौसम बारिश होगी, फसलें नुकसान होंगी, और जब जरूरत होगी बारिश की तो वर्षा नहीं होगी, सूखा आ जाएगा। बीमारियां उत्पन्न होती है, पर्यावरण हमारा असंतुलन रहता है, जीव जंतु मर जाते हैं, जीव जंतुओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो इस सब पर विशेष ध्यान देना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जैव विविधता का नुकसान होता है, बिल्कुल जैव विविधता का नुकसान होता है। हॉट स्पॉट बताइएगा, कितने हॉट स्पॉट है भारत में, हॉट स्पॉट कौन कौन से है बताइएगा, चलिए कमेंट में, आपके लिए होमवर्क है। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या क्या है, अंतिम में देख लेते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, मैं ऊपर बताया था, आप झोला थैला लेकर के जाइए और दुकानदार से प्लास्टिक मत लीजिए, सीधी सी बात है। स्वच्छ ऊर्जा, सोलर वाइंड यानी स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन यानी कचरा प्रबंधन, कचरा का एक प्रबंधन करिए। एग्जाम पॉइंट यूपी टेट स्पेशल से देख लेते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का क्या काम है, पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। जैव अपघटनीय, अजैव
अपघटनीय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से ले लीजिएगा। इसमें जैसे इसमें क्या है आपको मैं बताया हूं, अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक जो है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव जनित आपने यह ऊपर देखा मानव जनित, तो मानव जनित जो है उद्योग है, वाहन है, शहरीकरण है, इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।